हेलो दोस्तों। तो देखो आज चैप्टर है हमारा डाइस। डाइस होती क्या है? डाइस एक होता है पासा, जिससे हम देखा होगा आपने लूडो खेलते हैं तो उसमें एक गोटी होती है, उससे हम डालते हैं तो जो नंबर्स आते हैं उसी को हम पासा कहते हैं। पासा होता है दो टाइप का। नंबर एक क्या होता है? नंबर एक टाइप होता है हमारा मानक पासा, और सेकंड होता है हमारा साधारण पासा। अब इनमें अंतर क्या है आप इसको समझें। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ये मेरा वादा है। तो दोस्त बस वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो देखें तो पूरी देखें, वरना स्टार्ट ही ना करें। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। मात्र 3 रूल हैं इसके। 3 ऐसे रूल जिसमें कि आप डाइस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। तो एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा। तो साधारण पासा देखो, मानक पासा कैसा होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये होता है मानक पासा। ये रहा, ये और ये पासे को बनाना सीख ले। ये हमारी गोटी होती है, देखा होगा। इसके कुछ नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने दे दिया ये 6 है, और एक 2 है, और एक क्या 3। तो वह मानक पासा क्या होता है जिसकी विपरीत सतह का योग, तो आप लिखते जाएं, नोट्स बना लें। जिसकी विपरीत सतह का योग क्या हो? 7 हो, वो क्या कहलाता है? मानक पासा। देखो 6 है ये, तो 6 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7। इसकी विपरीत सतह 1 है तो 7। 3 + 4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7। और 2 + 5 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7। ये कहना था मेरा। ऐसी सतह इनमें कोई संख्या विपरीत जोड़ने पर 7 बने, उसे हम कहते हैं मानक पासा। अब आ जाते हैं हम इस पर। स्टैंड दोस्तों, ये हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है, जिसे हम मानक पासा कहते हैं। साधारण पासा जनरल डाइस होती है। साधारण पासा क्या होता है? जैसे कि ये हमारी डाइस, ये ऐसे बना लो, ऐसे। तो इसमें कुछ नंबर्स होंगे, देखो, जो 5 और ये 2, और ये दे दिया हमने 6। तो ये होता है हमारा क्या? ऐसी सतह जिनकी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो। कितना हो? 7। वो साधारण पासा कहलाता है। 5 + 2, तो इसका जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग क्या? 7। तो वो हमारा क्या हो गया? साधारण पासा। यही मैं समझाना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा मानक पासा और साधारण पासा। आपने इन दोनों को समझ लिया तो कंप्लीट हो गई हमारी डाइस। डाइस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए। सिर्फ आप ये समझ लें, मानक पासा जिसकी विपरीत सतह का योग 7 हो। साधारण पासा जिसकी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो, वो साधारण पासा होता है। ये तो आप बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि ये तो पहचान ही सकते हैं कौन सी दो विपरीत सतह हैं जिनका योग 7 है, और कौन सी ऐसी विपरीत सतह, वो सॉरी, पड़ोसी सतह हैं जिनका योग 7 है। तो आप आराम से इनको तो पहचान ही लोगे। तो आते हैं हम अगला। अगला जो हमारा समझाने का मतलब है, तो दोस्तों ये है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? देखो, एक हम डाइस बना लेते हैं पहले। ये हमारी डाइस है, ये और ये डाइस हो गया। आप आराम से अच्छे से बना लें, ये तो मैं इसमें समझा रहा हूँ। ये डाइस हो गई। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा? रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए, पर समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, 1 3 हम कोई नंबर दे दे रहे हैं इनको, ठीक। और एक और डाइस बनानी पड़ेगी मुझे दोस्तों। 1 मिनट आप वेट कर लें थोड़ा। ये हमारी एक और डाइस बन गई, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ नंबर दे दे रहा हूँ, 4 5 और 3। तो ये हो गया, ठीक है।
तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप ध्यान से समझना। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट ये है, अगर किसी एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, कोई पासा है हमारा जिसे 2 बार उछाला जाता है और उसमें एक सतह समान है, तो उसके जो मिसिंग नंबर हैं समान सतह के विपरीत होंगे। जो मिसिंग नंबर है, कोई एक सतह उसमें समान आती है, जैसे कि इसमें 2 बार फेंका गया पासा तो एक बार 3 आया और एक बार आया 3। तो दोस्तों ये 3 जो समान आया, तो इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मिसिंग नंबर होगा वो इस समान सतह का विपरीत होगा। तो देखो इसको कैसे पहचानना है, हमको ये 3 लेना है, सेम है। ये मतलब नहीं कि एक ही जगह पर हो, कहीं भी हो, पर एक अंक 7 होना चाहिए डैश में, ठीक है। तो उससे क्या है, क्लॉकवाइज घुमा देता है हमको बस 3 से। तो हमको लिखना है यहाँ से क्लॉक घुमा 3, 2 और 1, ठीक। अब इसमें देखो 3, 4 और 5। तो दोस्तों 3 के विपरीत 3, 3, 2 के 4, ये हो गया। ये तो देखो ये तो विपरीत है ही, तो 3 के विपरीत लिखाना है, 4 के विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया। तो जो हमारा 3 के जो विपरीत बचा, तो दोस्तों बस 5 के तो 1 हो गया, 2 के 4 हो गया, तो 1 और 2 और 3 ये रहा, 4, 5 हो गया, तो 6 ही तो बचा। अगर 3 के विपरीत पूछता है तो आंसर 6 हो गया। अगर 5 के विपरीत पूछे तो 1 हो गया, 4 के विपरीत पूछे तो 2 हो गया। तो रूल नंबर फर्स्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, इससे अलग कुछ नहीं होगा। इसको समझ गए ना। अब आते हैं सेकंड रूल पर। रूल नंबर हमारा सेकंड है दोस्तों। सेकंड रूल नंबर ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक डाइस फिर बनाते हैं हम, ये रही, 2 डाइस बना लेते हैं। ये बन गई, ठीक। अब देखिए कुछ नंबर्स देते हैं हमको, दे दिया 5, 3 और 6, 1, 2 और 3, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सेकंड रूल में आप लिख लेना मैं जो बोल रहा हूँ। अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और वो समान सतह एक ही जगह पर हो, तो उसके पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 बार पासा फेंका और कोई एक सतह समान आ गई, पर वो सतह एक ही जगह पर हो, जैसे कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर समान सतह पर हो, तो दोस्तों जो उसकी अपोजिट सतह होंगी एक दूसरे के समान होंगी, ठीक है। ये वाला समझ गए ना आप। जैसे इसमें पूछता है 6 और 5 के विपरीत कौन। देखो 6 के विपरीत क्या होगा, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ। 6 के विपरीत क्या होगा 1 और 5 के विपरीत क्या होगा 2। कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही रख देना। 5 की जगह पर क्या है 2, 6 का विपरीत 1 और 5 का विपरीत 2 और 3 बचा। तो एक 3 के विपरीत पूछेगा तो एक कौन सा बना, 6 होते हैं हमारे अंक एक डाइस में, तो 5 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, तो बचा कौन सा 4। सेकंड रूल ये कहता है कि समान जगह पर होने के बाद एक अंक उसके जो अपोजिट, जो उसके विपरीत जो सतह होगी, जो मिसिंग नंबर होगा वो होगा समान वाले नंबर का, और 6 और 5 है जो उनके जो जैसे स्थान पर है वही आ जाएगा। ये हमारा सेकंड रूल कहता है। तो दोस्तों एक और रूल बचा है जो हमारा, उसके बाद हमारी डैश कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल क्या कहता है, मैं डैश बना लूँ तो अच्छे से समझा पाऊँ फिर। थर्ड रूल ये कहता है हमारा, थोड़ा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं जल्दी करता हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं है। थर्ड रूल में नंबर देता हूँ 1, 2 और 5, 5, 2 और 4, ये नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा था कि थर्ड रूल हमारा ये कहता है, अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, तो बची हुई सतह
दूसरे के विपरीत होगी। पासे को 2 बार बेचा, अब 2 सतह है उसमें क्या समान आ गई, तो जो बची हुई सतह है वो जो सतह बची है उसके अपोजिट होगी। 4 1, तो 1 का अपोजिट 4 हो गया। ठीक दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। 4 के विपरीत पूछेगा तो 4 का विपरीत 1 हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें सिंपल एक डैश और बचती है जो ओपन डैश कहते हैं। उसमें हमको कुछ नहीं करना। उसमें क्या करना, ओपन डैश में ये एक क्वेश्चन है हमारा, ये देखो ये कोई डैश है, ओपन डैश, ओपन डैश। ठीक, ये है, सॉरी मैं इसे कट करता हूँ, या अब दोबारा बनाता हूँ। ये ओपन डैश पूछे आपसे तब क्या करना है आपको, ठीक। थोड़ा आप सामान को बना लेना, मैं नंबर देता हूँ इसको 1 3 और 2। ओपन डैश बनवाए इसकी तो कैसे बनेगी, देखो 1 के विपरीत, 2 के विपरीत और 3 के विपरीत। मैंने बताया कि योग 7 होना चाहिए, तो 6 5 और 4, तब आप ओपन डैश बना सकते हो। इसकी ओपन डैश बनेगी ये ऐसे, ये खुल गई हमारी ये डैश। तो इसमें जो नंबर देना ना हमें बहुत अच्छे से देना, समझ करके। 6 के अपोजिट 1 होना चाहिए। देखो हमने 1 ले लिया, 6 ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, 4 ये ले लिया। अपोजिट क्या होना चाहिए, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। तो यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा दोस्तों, ये रहा। ठीक, ये 6 हो गया। अब कौन सा नंबर बचा हमारा, 2 बचता है और 1 बचता है 5। तो देखो ये रहा, ये तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 6, एक छोड़ के एक होता है ओपन डैश में, और 5 के अपोजिट 2 हो गया। ऐसे चलते हैं। जो बची सतह वो इसका 4 अपोजिट हो, 3 का 4 हो गया, तो ये अपोजिट हो गया। ये हमने डैश को खोल दिया। ठीक, अगला आ जाइए। अब हमको एक दे दे वो ओपन डैश, क्वेश्चन हमारा है ये, हमको उसने दे दी ओपन डैश। ठीक, इसमें मैं नंबरिंग करता हूँ। 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया और 4 दे दिया। थोड़ा एक और कॉलम बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा 1। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो इसको इसके अपोजिट पूछा है। ये क्वेश्चन था हमारा, वो मैंने पहले बता दिया। देखो इससे अच्छे से समझ गए। अपोजिट पूछ रहा है, 6 है तो ये इसका अपोजिट होगा। 6 का 4, 2 का 5, 3 का 1, एक छोड़ के एक करना है। तो 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट क्या होगा ये करना है। तो देखो 2 के अपोजिट क्या हुआ, 2 के अपोजिट क्या बताया मैंने 5, 6 के अपोजिट क्या बताया 4 और 3 के अपोजिट क्या बताया 1। एक छोड़ के एक निकालना ना, जो 6 है तो हमारा एक छोड़ा 3, क्रम से आना है तो 4 आया। इसमें 2 से चले तो 3 गैप करना पड़ेगा, 5 पर आए तो बचा 3, तो 3 का हो गया 1। ये ऐसे होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, ओपन डैश हो गई। यहीं हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप ना कर पाएँ। तो ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो मैं अच्छा, और मेरा भी मन करेगा पढ़ाने का और अच्छी ट्रिक बताने का। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। और मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊँगा। इसके बाद आप कहोगे तो मैथ की भी बेहतरीन ट्रिक के साथ क्लास लेकर आऊँगा, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।